नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं व्यतीत तीस्ता पाठशाला में। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में आईपीएससी को समझाया था। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी अच्छे से समझाया था और आपने काफ़ी अच्छे से भी समझा होगा। आज हम देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो, मैंने कल की वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए हमने केवल एक दो केवल आपको एग्जाम्पल बताए थे। ठीक, आज हम केवल और केवल एग्जाम्पल ही कराएंगे कि आपको भविष्य में कभी भी कोई कोचिंग ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। मैं अपना आपको क्या आप सभी को जो है ऐसी यानी कि अपना यानी जो ऐसा ही शिक्षा का विस्तार करता रहूँगा और मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस सारी मिलें, क्योंकि गरीब बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक, हालांकि कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता कोई नहीं है। अगर जो पढ़ाई, देखो हम ये नहीं कहते हैं कि सब खराब ही हैं, सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं ये गरीब बच्चे आखिर जो शिक्षा है उनसे वंचित रह जाते हैं, मैं उन्हीं को ध्यान रखते सब कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पूरे सिलेबस की 10 से लेकर 12 तक पूरे सिलेबस जितना भी होता है सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा और मैं बहुत जल्द ही कोशिश कर रहा हूँ कि सारी अपलोड ही करता रहूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम उसके एग्जाम्पल्स की आईपीएससी की। आईपीएससी क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या करते हैं, हम कंपाउंड्स का नाम देखते हैं। देखो, नाम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉमन, एक होता है आईपीएससी। ठीक, आइए हम बात करते हैं आईपीएससी के एग्जाम्पल्स की। तो देखिए, कुछ टर्म है तुमको याद करना पड़ेगा, जैसे क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का जब हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब क्लोरीन कभी भी किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरो। क्या बोलते हैं? क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, फ्लोरीन को फ्लोरो, आयोडीन को आइडो, CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं? CH3 ग्रुप को बोला जाता है मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। और ये होता है C2H5, ये भी एक ग्रुप होता है। C2H5 जब किसी कार्बन चेन से जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एथिल। और जब C3H7 जुड़ता है तो उसे बोलते हैं प्रोपिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोपिल। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इनका सबका हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम किसी भी कार्बन की चेन से इनको सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। और देखिए, इनको बोलते हैं प्रतिस्थापी, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और ये क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं उनके। ठीक, आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। देखिए, मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि आईपीएससी बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, समझने की कोशिश कीजिए, सब बहुत सरल है। देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने आपको क्या दिया, जैसे मैंने कंपाउंड, देखो तुमको पेपर में कंपाउंड मिलने के दो तरीके होते हैं। पहला, या फिर एग्जामिनर क्या करे, आपको स्ट्रक्चर दे दे तब उसका नाम पूछे, या फिर एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि आपको केवल नाम दे और आपसे स्ट्रक्चर बनवा ले। तो हम आपको दोनों टाइप से करवाएंगे। जैसे हमने आपको बोला देखो लंबा लेते हैं, मैंने लिया 3 आइन 2 क्लोरो हेक्सेन। क्या लिया हमने? हेक्सेन लिया। क्या लिया हमने? हेक्सेन। आइए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हेक्सेन, क्या बोला हमने? हेक्साइन हो जाएगा यहाँ पे। हेक्साइन स्पेलिंग थोड़ा देख लेना है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो, ये हम संरचना इसकी कैसे बना सकते हैं। हेक्स आया है ना, इसको फोकस करिए, यानी कि 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और
6। सबसे पहला वही फंडा, पहले कार्बन को और लास्ट वाले कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन, बाकी सबको 2-2 हाइड्रोजन, 2-2 हाइड्रोजन। अब हमने क्या किया, अब देखिए ये तुम्हारा हेक्सेन तैयार हुआ है, हमको आयन तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए 3 आयन है। देखो हम अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो लगा नहीं है, तो हम किधर से भी सही की काउंटिंग कर सकते हैं। हमने माना कि यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमारा ये 6 कार्बन हो गए। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 3 आयन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 आयन। तो हम क्या करेंगे, 3 आयन का मतलब है कि हमारा तीसरे नंबर कार्बन से हमारा आयन लगेगा। और आयन हमने आपको क्या बताया था, सुन रहे ढंग से तुम लोग, कोई दिक्कत हो हमसे तुरंत पूछ लेना, 20 मिनट टोक देना मुझे, ठीक। मुझे टोकना तब जब तुम्हें समझ में ना आए, बेफालतू में टोकना, समझे। देखिए 3 आयन, आयन को हमने क्या बोला था, ट्रिपल बंध। आयन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बंध। देखो सिंगल बंध यानी कि एन, डबल बंध यानी कि इन, और ट्रिपल बंध उसको बोलते हैं आयन। तो यहाँ पे 3 आयन आया है, तो यानी कि तीसरे नंबर कार्बन से जो ये 3 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है तीसरा कार्बन। तीसरे कार्बन से क्या है, आयन है, यानी कि तीसरे कार्बन से हमारा ट्रिपल बंध जुड़ा हुआ है। और हम ट्रिपल बंध जोड़ने की फिर वही तो आपको हम ट्रिक बताते हैं। देखिए तीसरा कार्बन हमारा ये हो गया, तो हमने क्या किया, पहले एक हाइड्रोजन को कम किया, तब हमने क्या किया, डबल बंध बनाया। हमने एक और किया हाइड्रोजन कम, फिर हमने क्या किया, ट्रिपल बंध बना दिया। समझ गए, हमने क्या किया, ट्रिपल बंध बना दिया। तो ये क्या क्या हमारा हो गया, ये हमारा 3 आयन हो गया, ये हमारा क्या है 3 आयन हो गया। अब देखिए फिर क्या दिया हुआ है, 2 क्लोरो। 2 क्लोरो, 2 का मतलब होता है दूसरे नंबर का कार्बन, यानी कि हमारे इस दूसरे नंबर कार्बन से एक क्लोरीन जुड़ा है। हमने बिल्कुल अभी आपके जस्ट अभी कुछ समय पहले आपको बताया है कि क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो क्या होगा कि हम एक हाइड्रोजन को कम करेंगे और यहां पर बंध लगाकर हाइड्रोजन के स्थान पर Cl लगा देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन के स्थान पर Cl लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 आयन और 2 क्लोरो, दूसरे कार्बन से मेरा क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है कि क्लोरो। और क्या हो जाएगा, हेक्साइन। हेक्साइन इसलिए बोला हमने क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बंध है। तो क्या इसका नाम हो जाएगा 3 आयन 2 क्लोरो हेक्सीन, सॉरी हेक्साइन। समझ गए। अब देखो ये तो तुम्हारा एक टाइप हो गया। दूसरा हम टाइप देखते हैं, हमने आपको दे दिया, रुको तुम्हारी बुक कहाँ है, अभी देखते हैं। एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा था। देखिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया CH3 CH2 CH2 Cl। आप इसका नाम बताइए मुझे, थोड़ा दिमाग लगाइए, निकल आएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बताइए इसका नाम। सबसे पहले देखिए सबसे पहले तुम ये देखिए कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ये हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें तुम्हें इस कार्बन चेन में डबल बंध तुमको कहीं नहीं दिख रहा है, ना ट्रिपल बंध दिख रहा है, तो यानी कि हमारा इन और आयन होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए इसमें सारे क्या है, सिंगल बंध ही है। क्या है, सिंगल बंध ही है। तो अब देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। तो प्रोब और सब में इसमें है क्या, सिंगल बंध ही तो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, हम तो बता ही देंगे, बताओ बताइए। अब क्लोरीन भी लगा है, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन लगा है ना, तो हम क्लोरीन को पहले बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा नाम इसका। इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन।
प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि प्रोपेन है। ठीक है, इसमें सब सिंगल बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब क्लोरीन लगा तो क्लोरीन को बोलना ही पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। आइए, तो ये तुम्हारे दो टाइप हो गए, पहले या फिर तुमको केवल नाम दे दे तुमसे स्ट्रक्चर बनवाएगा एग्जाम्पल, या फिर तुम्हें स्ट्रक्चर दे के नाम पूछेगा। ठीक, आइए हम देखते हैं अगला, और तुमको एग्जाम्पल कराते रहेंगे। इधर से मेरा बोर्ड क्लियर आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए हमने क्या एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट CH3 CHOH और CH3। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, आप बहुत जल्द से ही इसका नाम निकाल लेंगे। बताइए, देखिए आप लोग एग्जाम्पल्स हम जो दे रहे हैं, ठीक, आप क्या करिएगा कि आप हम जैसे ही एग्जाम्पल दें, ठीक, आप क्या करिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद इस संरचना को नोट कीजिए और इसको अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक, अगर जो आपका अपने आप बन रहा है फिर देखिए, फिर आप हमारा वीडियो देखिए आगे, इसको आगे कंटिन्यू कीजिए, फिर देखिए कि आप में और हमारे जो हमने आपको अभी नाम बताएंगे इसका, हम आखिर उसमें क्या अंतर है, तुम लोग कहाँ पर गलती कर रहे हो, ये देखने की कोशिश करो। ये नहीं कि हम तुम्हें छपवा दें, तुम कॉपी में छाप लो, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें डिक्टो कॉपी नहीं देगा। ना मैं कोई भगवान हूँ कि मैं जो बोल दिया बस यही आना है, ये तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो कानून की चेन और बड़ी कर ले। मैं तुम्हें केवल एज ए टीचर केवल गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आप बनाओगे, बनाना तुम्ही को है। ठीक, इसीलिए प्यार से, आराम से, रिलैक्स होके पढ़िए और खुद बनाइए, टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा। देखिए सबसे पहला 1 2 3, 1 2 और 3, ये तुम्हारे 3 कार्बन है, यानी कि प्रोप तो होगा ही। ठीक है, अब आप ये बताइए कि तुम्हारा प्रोप तो होगा ही। आप ये बताइए क्या आपको कहीं भी इसमें डबल बंद दिख रहा है या ट्रिपल बंद दिख रहा है? नहीं है ना, तो नहीं है तो नहीं ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि होगा कहीं ना कहीं, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। अब ये बताइए कि हम कार्बन की चेन कहाँ से काउंट करेंगे? ठीक है, कहीं से भी कीजिए, 1 2 3 1 2 3, बात तो एक ही है। इधर से भी दूसरे कार्बन से OH जुड़ा है, चाहे इधर से काउंट करो तो भी दूसरे कार्बन से OH जुड़ा है। ठीक है, अब देखिए 1 2 और 3, आप ये बताइए कि दूसरे कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसे कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा लेंगे जो हमने आपको रेगुलर बेसिस पे बता रखा है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे CH3 CH2 CHO। हमने क्या लिया? CH3 CH2 और CHO। बताइए इसका नाम। आप क्या कीजिएगा कि आप हमारा ये वीडियो पॉज करके अपने आप लगाने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये वाला हमारा कौन सा ग्रुप है? ये वाला हमारा ग्रुप कौन सा है? ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, सोचिए। एल्डिहाइड प्रोपेन। और थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए हमने आपसे कहा था कि अगर जो कार्बन चेन से अगर जो तुम्हारा OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल। और अगर जो CHO ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप लगा है? CHO ग्रुप लगा है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम। अगर जो तुम्हारा कार्बन चेन से OH ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा है? OH, तो
तो उसके नाम में क्या लगाएंगे? ऑल। अगर तुम्हारा कार्बन चेन से CHO ग्रुप लगा है तो उसे क्या बोलेंगे? नल। क्या बोलते हैं? नल बोलते हैं। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है कि नहीं? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? प्रोपेनल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनल। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं कि हम देखो इस ट्रिपल बंध को हमने क्या नाम दिया था? जो ये देखो हम इधर देखते हैं, ट्रिपल बंध को हमने क्या बोला था? आइन। क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं ना। ठीक, इसका एक दूसरा नाम और है, इसका दूसरा नाम एक और है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एसिटिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो देखिए हम इस पे ही बेस्ड एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए हम इसको एसिटिलीन तब बोलेंगे जब ये 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध बना होगा। ठीक है, अब देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं आपको सबसे अच्छे से, तभी आप क्लियर। शुरू। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था एसिटिलीन। एसिटिलीन यानी कि जब CH ट्रिपल बंध CH दिया हो तब उसको बोलते हैं एसिटिलीन, या कार्बन के बीच में 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के बीच में 3 हाइड्रोजन यानी कि 3 बंध होने चाहिए। हम देखिए आपको सीधे एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा CH3 सिंगल बंध C, ट्रिपल बंध C, सिंगल बंध H। आप इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। तो देखिए इसका नाम आप मेरा वीडियो पॉज करके आप पहले खुद निकालिए, जब खुद ना निकले तब आप देखिए आपने अपने में क्या कमी की है, फिर मैं तो बताऊंगा ही। देखिए इसका नाम हो जाएगा, देखिए हमने इसको क्या बोला था? CH ट्रिपल बंध CH। तो CH ट्रिपल बंध CH ही तो है। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ तब यहाँ पर CH3 जोड़ा गया है, बाकी तो सेम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इस कार्बन से मेरा मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा है? मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। बोलिए। मेथिल एसिटिलीन। क्या हो जाएगा? मेथिल एसिटिलीन। मेथिल एसिटिलीन। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? मेथिल एसिटिलीन। अब नेक्स्ट बताइए हम आपको। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं HC डबल बंध O और H। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? इसका नाम हो जाएगा बताइए। देखिए सबसे पहले ये आपका कौन सा ग्रुप है? ये आपका ग्रुप कौन सा है? ये आपका ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड ग्रुप है। और जब ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो हमने क्या बताया था? जब कभी भी यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था कि जब OH हो तो क्या बोलते हैं? ऑल। और जब CHO ग्रुप लगा हुआ हो तो क्या बोलते हैं? नल। क्या बोलते हैं? नल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या नाम होगा इसके? मेथेनल। क्यों नल होगा? क्योंकि यहाँ से CHO ग्रुप लगा यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए हम तुमको नाम देंगे, इसका नाम क्या देंगे हम? जैसे हमने आपको नाम बोला ब्यूट टू इन। हमने नाम क्या बोला है? ब्यूट टू इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हमने आपसे बोला है ब्यूट टू इन। क्या बोला हमने? ब्यूट टू इन। आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। सबसे पहले तुम इस पर फोकस करो, इस पे ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन। और हमने क्या बोला है? सबसे पहला वही फंडा अपनाओ। पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन, आखिरी कार्बन 3 हाइड्रोजन, बाकी जो बीच के बचे उनको 2। हमने क्या बोला है? इन बोला है ना, इन।
तो इन यानी कि आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है, डबल बंद लगाने हैं। क्या लगाना है? डबल बंद। ये तो इन आया है, डबल बंद लगाना है। और हमको डबल बंद किससे लगाना है? मैंने आपको बाउंड कर दिया है कि आपको टू इन है, यानी कि दूसरे नंबर कार्बन से आपको क्या करना है, बंद लगाना है। तो आप कोई भी दूसरा मान लीजिए, इसमें कोई बाउंडेशन तो है नहीं। 1 2 3 4 या 1 2 3 4 बंद तो लगेगा इन्हीं दोनों के बीच। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इसका हाइड्रोजन कम करेंगे और फिर एक इसका हाइड्रोजन कम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बंद लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन। अगला हम आपको बोलते हैं कि 1,3 क्या हो जाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन मैंने क्या बोला है, 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या बोला हमने, ब्यूटाडाइन बोला है हमने, ध्यान रखना, ब्यूटाडाइन बोला है, आइन मत समझना इसे। हमने क्या बोला है, 1,3 ब्यूटाडाइन बोला है, ठीक। तो इसका अब देखिए आपको बनाना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर, या फिर आपको स्ट्रक्चर देके आईपीसी नाम पूछ ले, या फिर क्या करेगा, आईपीसी नाम देकर तुमसे क्या पूछेगा, स्ट्रक्चर पूछ लेगा। तो आइए देखो हम इसको बनाते हैं। देखिए इस पे फोकस कीजिए। ब्यूट क्या है, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 4, फिर वही फंडा, पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन, आखिरी कार्बन 3 हाइड्रोजन, बाकी जितने सबको 2। अब हमने क्या बोला है कि 1,3, क्या बोला हमने 1,3। तो आप किधर से भी काउंट कीजिए, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप तो इसमें लगा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चाहे जिसको मान लो, इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4। तो हम पहले कार्बन से क्या करेंगे, इन है ना ये। अब तुम इस पे फोकस करो, इन पे। तो देखिए डाई इन आया है, तो डाई इन का मतलब है कि 2 डबल बंद लगेंगे। डबल बंद कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। और कहाँ से लगेंगे, एक तो पहले कार्बन से लगेगा डबल बंद, और दूसरा कहाँ लगेगा, तीसरे कार्बन से लगेगा। तो देखिए मैंने एक हाइड्रोजन कम किया तो यहाँ पर CH2 हुआ, मैंने इसका एक हाइड्रोजन कम किया तो ये CH बचा, और हमने क्या किया, एक डबल बंद यहाँ पे लगा दिया। मैंने पहले कार्बन से डबल बंद लगा दिया। अब हमको कहाँ पे लगाना है, तीसरे कार्बन से। और मेरा तीसरा कार्बन कौन है, ये, इस कार्बन से लगाएंगे। तो हमने क्या किया, एक इसका हाइड्रोजन कम किया और एक इसका हाइड्रोजन कम किया, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। हमने एक यहाँ पर लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, 1,3 ब्यूटाडाइन। और डाइइन इसलिए बोला कि एक बंद डबल ये है और एक डबल बंद ये है। तो समझ गए, ये इसकी संरचना है। आइए हम अगली बात करते हैं। अगला हो जाएगा तुम्हारा पेंटेनोन। हमने क्या एग्जाम्पल बोला, हमने एग्जाम्पल आपसे बोला है, एग्जाम्पल हमने बोला है पेंटेनोन। क्या बोला हमने, पेंटेनोन, पेंटेनोन बोला है हमने। अब आप क्या करिएगा कि सबसे पहले आप हमारे वो हमने आपको जो अपना प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है, आप उसमें जाइए फंक्शनल ग्रुप में। अब जब आप फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे तो हमने आपको बताया है प्रीफिक्स और सफिक्स वाला, ठीक, वही वाला फंडा इसमें लगेगा। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा इसका नाम बताइए। ओके डन। देखिए हमने क्या आपको एग्जाम्पल दिया है, पेंटेनोन 3। क्या दिया हमने, पेंटेनोन 3। और हमने तुमको ये कब बोला था कि आपको सफिक्स और प्रीफिक्स में नोन कब लगाना है, जब आपके कार्बन चेन में C डबल बंद O दिया हो। ये कौन सा ग्रुप है बताइए, कीटोन ग्रुप है ये। कौन सा ग्रुप है ये, कीटोन ग्रुप है ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए पेंट आया है ना, पेंटे है यार, सॉरी, पेंटेनोन। तो देखिए 5 कार्बन, पेंटेनोन को क्या बोलते हैं, पेंट को बोलते हैं 5, 1 2 3 4 और 5। वही फंडा, पहले कार्बन को 3 हाइड्रोजन, आखिरी कार्बन को 3 हाइड्रोजन, बाकी जितने बचे सबको 2 पहना दो, आई मीन दे दो, ठीक। अब हमने क्या कहा है कि C डबल बंद O। अब तुम्हारा C डबल बंद O लगेगा, तभी हम क्या बोल सकते हैं उसको, नोन। और ये 3 दिया हुआ है, तो 3 का मतलब क्या है, तुम्हारे तीसरे कार्बन से क्या लगेगा,
C डबल बंद O लगेगा। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए, अगर जो कार्बन से केवल, इधर देखो, अगर जो कार्बन से केवल और केवल ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो हमेशा डबल बंद बनाता है, समझ गए। अब अगर जो कार्बन से OH जुड़ता है तो वो हमेशा सिंगल बंद बनाता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको तुमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं इसके आगे की। देखिए हमने क्या बोला है, पेंटेनोन, तो पेंट तो हमारा तैयार हो गया है ये, ठीक। अब हमको 3 नोन बनाना है, यानी कि मेरे तीसरे नंबर कार्बन से क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, यानी कि जो तीसरा वाला कार्बन है वो हमारा C डबल बंद O में चेंज होगा। तो हम कोई भी कर ले, चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करेंगे, मेरा तीसरा कार्बन बीच वाला ही आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि तीसरा कार्बन यही आ रहा है। और हमको डबल बंद बनाने हैं, ठीक। तो हम इसके दोनों हाइड्रोजन कम कर देंगे और डबल बंद के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोन 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोन 3। अगर तुम लोगों को कोई नया एग्जाम्पल लगता हो जो हमने आपको ऑफलाइन में ना कराया हो, उसको नोट कर लीजिए। आप लोग समझ रहे हो, सब तारीख तुम लोग ना बैठो, ठीक है। अगला लिखिए, देखिए अब हम सीधे आते हैं, अगला बात करते हैं। देखिए अब हमने आपको नाम दे दिया, आपकी केमिस्ट्री में आखिर अक्सर नाम यूज होते हो रहेंगे। हमने आपको दिया एथिल एल्कोहल, क्या नाम दिया आपको, एथिल एल्कोहल, नाम क्या दिया, एथिल एल्कोहल। आपको इसका संरचना सूत्र पता होना चाहिए, आखिर एथिल एल्कोहल को क्या बोलते हैं। तो देखिए हमने आपसे बताया था कि हम एथिल, एथ को बोलते हैं, एथ यानी कि 2 कार्बन की चेन, यानी कि क्या हो जाएगा 1 और 2, वही फंडा H3 क्योंकि इसमें पहला और आखिरी दोनों ही तो है, चाहे इसको पहला मान लो चाहे इसको आखिरी मान लो। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा कि हमने क्या बताया था कि एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप हमने क्या बताया था, OH क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। तो क्या करेंगे, एक हाइड, और हमने आपसे अभी बिल्कुल जस्ट पहले बताया था कुछ सेकंड पहले कि OH जब कभी कार्बन से जुड़ता है वो सिंगल बंद बनाता है। तो क्या करेंगे, हम इसका एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, CH2 में, और यहाँ पर OH लगा देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एथिल एल्कोहल, समझ गए क्या हो जाएगा ये, एथिल एल्कोहल। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये जो आपकी वीडियो है ये कंप्लीट और कंप्लीट क्या होगी, IPSC के एग्जाम्पल्स की, वो भी किस पे बेस्ड ऑन, NCERT के, ठीक है। हम आपको सारे NCERT के ही एग्जाम्पल बताएंगे। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं। नेक्स्ट जैसे हमने लिया एसिटिक एसिड, क्या हमने आपसे बोला, एसिटिक एसिड, हमने क्या बोला, एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल, ठीक। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा CH3 COOH, क्या हो जाएगा, CH3 COOH। अगर जो हम इसकी संरचना की बात करें तो क्या ये कैसे बनेगा, HHC डबल बंद O और सिंगल बंद OH। तो ये तुम्हारा क्या है, एसिटिक एसिड। अब इसको एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। ये कौन सा ग्रुप है, ये तुम्हारा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने आपको नाम दिया डायरेक्ट, हमने आपको क्या नाम दिया, हमने आपको नाम दे दिया, हमने आपको नाम दे दिया। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, हमने क्या नाम आपको दिया, 2 हाइड्रोक्सी, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। हमने क्या आपको नाम दिया है, 3 हाइड्रोक्सी
प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आपने 3 बोला था ना। अरे सॉरी, आप लेकिन जो लिखा हुआ है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, देखिए हम इसकी बात करते हैं। हमने क्या बोला है, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें आप देखिए, इधर देखिए, सब सभी लोग इधर देखो आप, ये क्या है, प्रोप है, यानी कि 3 कार्बन। प्रोप यानी कि 3 कार्बन। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 कार्बन। और हमने आपसे बोला था कि जब कभी भी तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप लगेगा तो इसके सफिक्स और प्रीफिक्स में ओइक आता है। क्या आता है, ओइक आता है। यानी कि जब कभी भी तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो उसके नाम में क्या हम लगाएंगे, ओइक लगाएंगे ना। तो हम ओइक लगा हुआ है, तो यानी कि हम किसी भी एक कार्बन को क्या करेंगे, COOH में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने देखो हम क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहला तो वही फंडा अपनाएंगे। क्या, कौन सा, पहले वाले को 3, आखिरी वाले को 3 और बीच वाले को 2। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला है, 2 हाइड्रोक्सी। तो तुम चाहे इधर से काउंट करो, मेरा दूसरा कार्बन यही आएगा, 1 2 3 1 2 3। तो देखिए हमने क्या कहा है, 2 हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी यानी कि एल्कोहल ग्रुप, तो इसको हम OH बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, और OH सिंगल बंधन बनाता है, तो क्या हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन कम करके यहां से OH जोड़ देंगे। ठीक, अब हमको जो प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ये इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों हाइड्रोजन को हम हटा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, एक से सिंगल बंध से तो OH जुड़ जाएगा, और फिर डबल बंध से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, यानी कि दूसरे कार्बन से मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। फिर प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि 1 2 3 प्रो, और मेरा तीसरा कार्बन किसमें कन्वर्ट हुआ है, तो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया। और हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कभी कभार 2 टर्म आते हैं तुम्हारे। पहला आता है, अक्सर पूछे नहीं जाते हैं केमिस्ट्री में, जब तो आप लोग थ्योरी लिखते हैं तो उसमें काफी यूज होते हैं। एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। और एक होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक, अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है, बहुत बारीक सा अंतर होता है। फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि तुम्हारा एल्डिहाइड आ रहा है, क्या आ रहा है, एल्डिहाइड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCHO। और इसमें फॉर्मिक एसिड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, HCOOH। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCOOH। ठीक, आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, हमने बोला आपसे मेथेन नाइट्रिल। हमने क्या नाम बोला आपसे, मेथेन नाइट्रिल। एग्जाम्पल हमने लिया है मेथेन नाइट्रिल। क्या हमने नाम बोला है, मेथेन नाइट्रिल। ठीक, तो अब देखिए नाइट्रिल, मैंने जब आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे तो हमने आपको नाइट्रिल ग्रुप पढ़ाया था। और नाइट्रिल का मतलब होता है C ट्रिपल बंध N। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, बंध CN। यानी कि कौन सा ग्रुप है ये साइनाइड ग्रुप है। ठीक, तो जब साइनाइड ग्रुप किसी कार्बन से लगता है तो किसमें चेंज हो जाता है, नाइट्रिल में। तो देखिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला है, मेथेन बोला है। क्या बोला है, मेथेन। और मेथेन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, CHH और H, यानी कि CH4। क्या होता है, CH4। मेथेन N आ रहा है ना, यानी कि हमारे डबल बंध नहीं होंगे ना ट्रिपल बंध होगा, केवल और केवल सिंगल
सारे सिंगल बंद होंगे और कार्बन की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है 4, तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक, ये क्या है मेथेन, लेकिन इसमें नाइट्रिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रिल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे और इससे हम नाइट्रिल ग्रुप जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन नाइट्रिल। क्या नाम हो जाएगा? मेथेन नाइट्रिल। ठीक है, अगला हम देखिए बात करते हैं। देखिए अगला हम आपको केवल स्ट्रक्चर देंगे, हम स्ट्रक्चर देंगे, आप लोग उसका नाम बताइएगा। हम आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं CH3 CHOH और CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इसका नाम पर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा प्रो। ठीक, और इसमें देखो OH ग्रुप लगा हुआ है और हमने क्या बोला था, OH को क्या बोलते हैं? या फिर तुम हाइड्रोक्सी बोल सकते हो या फिर ऑल बोलोगे, एल्कोहल ग्रुप यानी कि ऑल बोलोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल 2। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल 2। क्या हम बोल सकते हैं? प्रोपेनॉल 2, या फिर इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक, इसका तीसरा नाम बोल सकते हैं, इसका तीसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका तीसरा नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन ये पूरा है और ये दूसरे नंबर कार्बन से तुम्हारा ऑल ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको जो है IPSC के एग्जाम्पल सारे बता दिए हैं। ठीक, अब आपके IPSC के एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स आते हैं। कैसे आते हैं? एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स आते हैं जिनमें कार्बन की चेन ही नहीं होगी, कार्बन की चेन ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको उन कंपाउंड्स का क्या होगा? IPSC निकालना होगा। क्या होगा उसमें? आखिर उसमें होगा क्या? आखिर उनको एडवांस लेवल के IPSC बोलते हैं। एडवांस क्या होगा कि उसमें आपके कार्बन चेन तो नहीं होगी, लेकिन उनमें जुड़ने वाले डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जो मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, फिर उनको आपको बनाना पड़ेगा। जैसे K2Cr2 यानी कि K यानी कि ये फिर ये हो सकता है, जैसे हमने बोल दिया K2FeCN6, ऐसे आपको देंगे हम एग्जाम्पल्स। तो इनको हम बोलते हैं, यानी कि हमने केवल नाम दिया है, ये हम क्या बोलते हैं इनको? एडवांस लेवल की IPSC नॉमेनक्लेचर। ठीक, इसमें कार्बन चेन ही नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है? इनके एग्जाम्पल्स के नाम बताने हैं। ठीक है, इनके सबके जैसे यानी कि मैंने कार्बन चेन के आज बता दिए हैं, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर बताया है, उसके बाद मैंने बंद के आधार पर एग्जाम्पल्स बताए हैं। ठीक, अब मेरा जो IPSC का अगला वीडियो आएगा नेक्स्ट वाला, ठीक, उसमें हम आपके कार्बन चेन को ही नहीं लेंगे, फिर भी आपको हम IPSC समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसे अच्छे से देखिएगा और हमें लगता है कि आपको IPSC में कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार।